हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फूड मैजिक यूनिक में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे मैजिक किचन में बनने जा रहा है एक ऐसा लड्डू जो कि आपको हर तरह की कमजोरी से बचाएगा। और इन सर्दियों में तो इसका विशेष इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ सुबह में एक लड्डू लीजिए और दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। ये हमने 100 ग्राम नारियल ले लिया है, उसको बारीक काट लिया है, यानी कि रफली तरह से काट लिया है। काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और ये छुहारे हैं, इनका बीज हमने निकाल करके इसे ले लिया है। इन सब की तैयारी हमने पहले ही कर रखा था, सबको निकाल कर ले लिया। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और आप चाहो तो इन ड्राई फ्रूट्स की जगह थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स यानी कि सिर्फ काजू, बादाम, नारियल और जो भी आपके पास अवेलेबल हो उतना ही ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं। तो हमने इनको ले लिया है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने 50-50 ग्राम और काजू बादाम को 100-100 ग्राम लिया है। और ये हमने ले लिया है 50 ग्राम गोंद। गोंद के लड्डू कितने फ़ायदेमंद होते हैं आपको तो पता ही है। तो ये हमने लिए हैं गोंद 100 ग्राम। 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए और 50 ग्राम ले लिए हैं कद्दू के बीज। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लड्डू में, इसलिए हमने 50 ग्राम इनको रख लिया है। और 2 बड़े चम्मच हमने इस्तेमाल किया है खसखस को। ये भी वज़न में देख लीजिए तो 50 ग्राम है। 50 ग्राम ही हमने चिरौंजी लिया है और 2 छोटे चम्मच मेथी दाना लिया है। मेथी दाना से लड्डू में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये फ़ायदे भी बहुत करते हैं। और इससे हमें सर्दी जुकाम का भी वो नहीं रहता है डर। और ये हमने 2 छोटे टुकड़े ले लिए हैं सौंठ के। इससे लड्डू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और सौंठ भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। 100 ग्राम तीखुर लिया है। ये आटे के जैसा आता है, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसका लड्डू बनाया जाता है। ये बहुत ही फ़ायदा होता है, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द होता है तो तीखुर का लड्डू बनाया जाता है। मखाना ले लिया है। सफ़ेद तिल है 100 ग्राम और 250 ग्राम के लगभग गुड़ है, इसको हमने तोड़ लिया है बारीक। और 200 ग्राम घी है, देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो इन सभी सामग्रियों को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने गैस पे एक पैन रख दिया है, अब उसमें हम आधा घी डाल देंगे और थोड़ा सा घी को गरम करेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने लावा लिया है इसको उसी में हम फ्राई करेंगे, यानी कि गोंद को ज़्यादा घी में फ्राई किया जाता है, तभी तो ये फूल फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ध्यान देना है कि गोंद को जब भी आप फ्राई करें यानी कि भूनें तो उसको घी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तभी ये फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहो तो इनको बारीक तोड़ करके भून सकते हो, लेकिन हमने ऐसे ही भून लिया, ये भी बड़े बड़े फूल जाते हैं। अब जो घी बच गया है उसी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। सिर्फ हम उसको बचा लेंगे काजू और किशमिश को, उनको हम बाद में भूनेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम सभी ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे धीरे धीरे। तो देखिए बादाम थोड़ा थोड़ा चटकने लगा है, फट भी गए हैं बादाम। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे काजू को, इसे भी थोड़ी से हम भून लेंगे। काजू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है भूनने के बाद, जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तब हम काजू को निकालेंगे। तो देखिए काजू के कलर चेंज होने लगे हैं, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और एक ही प्लेट में सब रखते जाएंगे निकालते हुए। अब किशमिश को इसी में भूनेंगे। किशमिश जब घी में भूनते हैं तो फूल फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स को भूनते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, एकदम स्लो आंच पे इन सबको भूनना है। तो देखिए किशमिश भी तैयार हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। अब बारी आती है चिरौंजी को, तो इसे भी हम फ्राई करेंगे। इन सबको घी में फ्राई करने से इनका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये अच्छे से हजम भी हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए किशमिश को करने के बाद हमने चिरौंजी को भी भून लिया। अब इसमें डाल देंगे छुहारे को और इससे हल्का सा भूनेंगे।
छुहारे भून जाने के बाद पैन में थोड़ा सा घी अधिक है तो उसे हम निकाल लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी घी में हम कोकोनट को भूनेंगे। तो देखिए कोकोनट भून जाने के बाद अब वापस से जो घी हमने कटोरी में निकाल के रखा था उसे डाल देंगे, और इस घी में हम तीखुर जो आटे के जैसा होता है उस तीखुर को भूनेंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये बिल्कुल सुनहरे कलर का हो जाएगा। तो इसे धीरे धीरे करते हुए हम भून लेंगे, जिस तरह से आप आटे को भूनते हैं या सिंघारे के आटे को भूनते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। अब इसे हम गैस को बंद करते हैं और इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब बारी आती है मेथी की। तो मेथी दाना को हम घी में नहीं ऐसे ही सूखा रोस्ट करेंगे। तो देखिए मेथी दाने का कलर चेंज हो गया है, इसे हमने सूखा रोस्ट किया है। तो अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। मेथी दाना भून देने से इसमें कड़वापन नहीं रहता है और इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब खसखस को भूनेंगे। इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है, बिना घी का इनको भूनना है। तो देखिए खसखस अब चटकने लगा है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब तिल को हम भूनेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें ड्राई रोस्ट करना है और कुछ ड्राई फ्रूट्स को जितने थे हमने घी में भुने हैं। तो आपको ये भूनते समय थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए तिल भी अच्छे से चटकने लगा है और इनका कलर भी चेंज हो गया है, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब तिल को हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब मखाना को भूनेंगे। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर रहे हैं और पैन गरम है और इसी पैन में हम हल्दी को डाल के भूनेंगे। हल्दी को भूनते समय हमने गैस को बंद रखा है। पैन चूँकि गरम है तो हल्दी बहुत जल्दी से भून जाता है। तो हमने गरम पैन में हल्दी डाल दिया। उसी में गरम पैन में हम डाल देते हैं कद्दू का बीज। हल्दी भून के जब निकाल लिए तब देख लीजिए गैस को हमने बंद कर दिया है और कद्दू के बीज इसी में थोड़ा सा चटक जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये गैस जब चालू करेंगे तो तड़ तड़ से जलने लगेंगे, इसीलिए हमने गैस को फ्लेम बंद कर दिया है और इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। तो देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमने भून करके तैयार कर लिया है। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके पीसेंगे। तो पहले हम ड्राई फ्रूट्स पीस लेते हैं। थोड़ा सा दरदरा ही इसे पीसना है। आप चाहो तो खलबट्टे में इन सबको कूट करके भी तैयार कर सकते हो, लेकिन बहुत मोटा रखेंगे तो बच्चों को दांत में लगेंगे। ये देखिए हमने इसे पीस लिया, जो गोंद है इसे भी दरदरा कूट लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें दरदरा ही कूट करके रखना है, बहुत बारीक नहीं रखेंगे। नारियल और खजूर हम एक साथ कूटेंगे। अब मखाने को कूट लेते हैं। तो देखिए मखाना पीस लिया। अब मेथी हमने डाल दिया और इसी मेथी के साथ हम सौंठ को भी डाल देंगे। इन दोनों को बहुत बारीक पीसना है। मेथी और सौंठ को हमने पीसने के बाद छन्नी से छान लेना, चूँकि इसमें जो बड़े रहेंगे टुकड़े वो निकल जाएंगे। तो देखिए ये बड़े वाले टुकड़े हैं, इनको छान के अलग कर लेते हैं। अब इसी मिक्सी जार में हम डाल देंगे तीखुर को, यानी कि जो आटे के जैसा था ना तीखुर में, इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ रहती हैं। तो इसको पीस लेंगे तो फाइन पाउडर के जैसे हो जाएगा और इसे भी हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए तीखुर को पीसने के बाद इसे हम छान लेते हैं। तो इसमें भी जो बड़ा टुकड़ा है उसे छान कर हम निकाल देंगे। हल्दी को भी छान लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे खसखस और कद्दू के बीज
और जो सफ़ेद तिल था और किशमिश, इन सबको हम खड़ा ही इस्तेमाल करेंगे। इनको ना कूटना है ना पीसना है। तो इन सबको मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इंस्टेंट लड्डू वाला मिक्सचर बन करके तैयार है। अब चलते हैं हम फिर एक बार गैस की तरफ। अब उसमें पैन को हमने चढ़ा दिया गैस पे। अब इसमें हम डाल देंगे कूटा हुआ गुड़ और 1 चम्मच घी। गुड़ को हम थोड़ा सा बस मेल्ट करेंगे, यानी कि पिघलाएंगे, इसका तार नहीं बनाना है। तो देखिए, धीरे धीरे आंच पे गुड़ थोड़ा मेल्ट हो गया है। जब अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम और बचा हुआ घी ऐड करेंगे। गुड़ में बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। और देखिए, घी जम गया है। पहले घी को हमने पिघलाया था, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो जम जाता है। तो इसी घी में हम डाल देंगे गुड़ को और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी भी पिघल जाएगा चूँकि गुड़ गर्म है। और इन सबको अब उतार करके मिक्सचर में डाल देंगे, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखा था। और धीरे धीरे चम्मच की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गुड़ गर्म है तो हाथ नहीं इस्तेमाल करेंगे तुरंत, नहीं तो जलने का चांस होता है। तो ये देखिए, हमने सारे मिक्सचर को मिला लिया है। अब थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है मिक्सचर, तो अब हम हाथ से मिक्स करेंगे। तो हाथ से अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद छोटा छोटा हम लड्डू बनाते जाएंगे इसका। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से सब मिक्स हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम उठाएंगे और मुट्ठी में लेते हुए छोटा छोटा लड्डू बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसका बहुत बड़ा लड्डू नहीं बनाना है। जितना आप बेसन का लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोटा छोटा लड्डू बनाते जाइए और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट एनर्जी वाला लड्डू बन करके तैयार है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके हमने बनाया है। इस लड्डू को सिर्फ 1 लड्डू रोज़ लेते रहिए। आप सर्दी, कमजोरी, हर तरह से बीमारी से बचे रहेंगे। और सर्दियों में तो ये बनाना बहुत बनता है। तो आप बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इसी तरह की अनोखी रेसिपी लेकर अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।